बोलिए सदगुरुदेव की जय। जाकी सूरत लाग रहे जहवा, कहे कबीर पहुंचाऊं तहवा। खेल तो पूरा सूरत का है और हर इंसान इस सुरती को पूरी दुनिया में घुमाता रहता है, मन उस पर सवार हो जाता है। गुर सुरती सुरधेनु समाना। अब यहां प्रश्न कर रहे हैं, गुरु शिष्य की रहनी जैसी सो समझाए कहो पुन तैसी। अक्सर आता है लेकिन बड़ा महात्म दिया। मैंने आपसे कल भी गुरु नाम और ईश्वर तत्व पर बात की थी। गुर बिन होए नहीं आचारा। एक समय था, हमारे देश की बात बता रहा हूं, बहुत लंबी, बाबा आदम के जमाने की बात नहीं है। सबका एक मत था, गुरु के बिना हृदय शुद्ध नहीं होगा। जो निगुरा सुमरण करे दिन में 100 बार, नगर नायक का सत करे जरे कौन किला। नगर नायका नगर वधु वेश्या को कहते हैं। ये प्राचीन काल में भी थी। वेश्याओं को सरकारी मान्यता भी है। मुझसे किसी ने पूछा कि वेश्याओं को मान्यता क्यों दी गई है। प्राचीन काल से ही इनको मान्यता थी। इसकी वजह थी, कुछ लोग ऐसे कामातुर थे जो परिस्त्रीगमन और सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करते थे। इसलिए राजाओं ने ये विचार किया कि नगर नायिकाएं रखो जिससे वो उनके पास जाए, कम से कम वो शहर में, नगर में अफरा तफरी न मचाए। इसलिए आज भी ये नगर नायिका या वैश्या या नगर गणिका आदि की व्यवस्था है। यहां साहब क्या कह रहे हैं, नगर नायिका सत करे जरे कौन के लाड़। अगर नगर नायिका सती होना चाहे तो किसके साथ। वेश्या कह रहा पुत्र कहे कौन को बाप। वेश्या का पुत्र किसको बाप बोल सकता है, पता ही नहीं किसका है। इसलिए साहब भी कह रहे हैं, जो गुरु बिना गुरुविहीन है उसका कोई इष्ट नहीं है। गुरु इष्ट सबन से भारी। शास्त्रों को उठाकर देखिएगा, साहब ने इस तथ्य पर बहुत शब्द रखे हैं। हरि सेवा युग 4 हैं। 4 युग तक अगर हरि की सेवा की जाए, गुरु सेवा पल एक, ताका पटतर ना तुला संतन किया विवेक। कभी कभी मेरे शिष्य, मेरे सत्संगी मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कड़वा प्रश्न भी पूछते हैं, पर मेरा वहां भाव ये होता है कि इसको मैं ठीक से उत्तर दूं। पर जब समय नहीं होता है तो मैं उत्तर नहीं देता हूं।
उदाहरण के लिए अभी मैं बंदगी कराया, सुबह बंदगी कराया, सब तरफ मैं घूमा, पूरा आश्रम व्यवस्था देखी, अभी जाकर के मैं वहां फिर सेवा कराऊंगा। जब समय नहीं होता है तो मैं कहता हूं अभी बातचीत नहीं करना। हजारों लोग मेरा प्रोग्राम देखते हैं, तो ये मैंने व्यवस्था क्यों की? पहले हर माह मैं हर प्रदेश में जाता था, आश्रम में जाता था, पर कोविड-19 के कारण मैं लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा हूं। जैसे किसान जब किसानी करता है तो वो हमेशा मुस्तैद रहता है, समय पर फसल को पानी देना, समय पर गुड़ाई करना, जिससे फसल मजबूत हो। सत्संग का लाभ है, सत्संग के 3 लाभ हैं। सबसे पहले सत्संग में साक्षात गुरु का दर्शन होता है। जबकि ध्यान मूलम गुरु रूपम है। शास्त्रों में आता है गुरुजनों के सामने बैठकर ध्यान नहीं करना है। आप किसका ध्यान कर रहे हैं तब जब आपके सामने साक्षात गुरु बैठा है? शास्त्र तो कह रहे हैं ना, ध्यान मूलम गुरु रूपम। तो सत्संग का दूसरा लाभ है, पहला तो साक्षात गुरु का दर्शन होता है, दूसरा उनके शब्द महापुरुषों के जो है काफी गहन और ज्ञानमय होते हैं। वो आप में एक चेतना पैदा करेंगे। मैं एक सत्संग का उदाहरण देता हूं। साहब ने सत्संग की बड़ी महिमा कही। बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी, आदि शब्दों में। गोस्वामी जी भी वाणी में कह रहे हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। राम बुलावा आया, दिया कबीरा रोए, जो सुख संतन संग में, सो वैकुंठ न होए। अगर प्रश्न कुछ लक्ष्य लेकर करता है। पहला प्रश्न होता है अज्ञान के कारण, उसे नहीं पता है। जैसे एक छोटा बालक, उसकी मां ने बताया ये मून है, तो वो मून नहीं बोल पा रहा था, नून बोलता था। तो जब मून उसको नहीं दिखता था तो वो कहता था नून कहां गया, पूरा वाक्य नहीं बोलता था। तो मां कहती थी उसे नून सो गया है। अब मां ने ऐसा उत्तर क्यों दिया जो उसकी पूरी व्याख्या है कि वो घटता बढ़ता है, पृथ्वी की गतियों के कारण से यूं होता है। वो लंबा था, वो बच्चा नहीं समझ सकता था। मां ने उसे एक संक्षिप्त उत्तर में कह दिया सोने गया है। तो पहला प्रश्न तो अज्ञान से होता है, उसे पता नहीं है। दूसरा प्रश्न होता है अहंकार द्वारा। उसे पता है आपको पराजित और लज्जित करने के लिए प्रश्न पूछता है। उस प्रश्न के भाव में महक है, पता चलता है इसका प्रयोजन है क्या, किम प्रयोजनम।
तीसरा प्रश्न होता है जिज्ञासा के लिए, वो जानने की भावना रखना चाहता है। मेरे शिष्य ने मुझसे एक प्रश्न किया, कभी कभी लोग बड़ा कड़वा प्रश्न करते हैं लेकिन उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। मैं डरा नहीं रहा हूं। मुझे कहा, गुरुजी कबीर साहब तो किसी से पूछ नहीं लेते थे, आप कहते हो मैं सन्यासी हूं, आपको जो कुछ दिया जाता है आप ले लेते हैं। पहले मैं उनकी आंखों में झांका, आंखों में झांक कर मैंने क्या देखा, आईज इज मिरर ऑफ द हार्ट एंड फेस इज इंडेक्स ऑफ द हार्ट। आंखें हृदय का दर्पण है और ये ब्रेन से वेल कनेक्टेड है। मैं एक बात बोलता हूं, कृपा करके कोई बुरा नहीं मानना। जो चश्मा पहनते हैं, चश्मा पहनना कोई शौक नहीं है, चश्मा पहनना एक मजबूरी है। उनका ब्रेन संतुलन चाहे कितने भी इंटेलिजेंट है वेल नहीं हो सकता। जैसे इंसान की टांगों और कमर में ताकत नहीं होती है, इसलिए लाठी लेते हैं। हाँ, लाठी से सीधा तो चल लेते हैं, पर वास्तविकता यह है उनमें चलने की शक्ति नहीं होती है ठीक से। इस तरह चश्मा दृश्य को दिखाता है, आंखें दिखाती है, और ये आंखें हैं ही मस्तिष्क की। जब आंखों में विकार आ गया तो समझना मस्तिष्क में विकार आ रहा है। इसलिए कोशिश की जानी चाहिए। हमारे देश में 50 साल की उम्र के बाद 70-80% लोगों को मोतिया हो जाता है या चश्मा लगाते हैं। जो चश्मा पहन रहा है वो ठीक वैसे ही है जैसे आदमी लाइफ सपोर्ट पर होता है। बुरा न मानना, मेरे तर्क को समझना। यानी आंखों को अभी एक मदद चाहिए। मैं कुछ फार्मूले लोगों को बोलता हूं, वो बहुत लाभदायक हैं, कोई पैसा नहीं लेता हूं। न तो मैं योग के नाम से कोई व्यवसाय करता हूं। नहीं, मुझे भी नेत्र विकार हुआ। ये दो तरह से होता है। एक, नजदीक की नजर खराब हो जाती है, गड़बड़ होती है। नजदीक की नजर गड़बड़ होना तो है तो खराब, उतना खराब नहीं है जितना दूर की नजर खराब होने से मस्तिष्क पर असर पड़ता है। मुझे डॉक्टर साहब ने एक चश्मा दिया आई ऑपरेट करने के बाद। बोला ये आपको हमेशा पहनना पड़ेगा। मैंने मुस्कुराकर डॉक्टर साहब को कहा मैं चश्मा नहीं पहनूंगा। डॉक्टर साहब अंदर से तो गुस्सा हुए, पर सोचा एक महात्मा है, इसके सामने गुस्सा नहीं करेंगे। पर मैं उसके मनोभाव को समझ गया कि ये नाराज हुआ है। मैंने बोला
मैं आंखों को चश्मे की आदत नहीं डालूंगा। फिर मैंने क्या किया, आप अपने पूरे शरीर को जब व्यायाम कराते हैं तो वो फुर्तीला हो जाता है। आंख भी इस तरह है। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं एक व्यायाम जरूर करना। ये मस्तिष्क को भी एक्टिवेट करता है, फेस को भी एक्टिवेट करता है, कानों को एक्टिवेट करता है, मुंह को एक्टिवेट करता है, आंखों को एक्टिवेट कर व्यायाम देता है और हृदय को भी देता है, और आपकी आवाज भी स्पष्ट करेगा। बस आप रोज सुबह शाम 5 मिनट ये व्यायाम करना। जब मैं लोगों को कहता हूं ये व्यायाम करना, तो पता है क्या करते हैं? मैं ऐसा नहीं बोला, जितनी आप में ऊर्जा है उतनी लगाना। पहले इस तरफ ले जाओ, मुंह को बाएं ले जाओ मुझे। आप देखें ये पूरी कोशिकाएं हमारे मस्तिष्क से जुड़ी है, गर्दन की भी। इससे रक्त संचार बहुत टॉप होगा। ताकत से यूं करें, फिर इस तरफ। ये व्यायाम आप 1 मिनट करें। उसके बाद फिर एक व्यायाम करेंगे। इससे आपके रिंकल्स भी नहीं आएंगे चेहरे पर। और फिर एक साइड का करेंगे। आप अपनी जीभ को पूरा बाहर निकालें ताकत से, बाएं और दाहिने घुमाएं। आपका स्वर यंत्र बिल्कुल अच्छा रहेगा, वाणी में लड़खड़ाहट नहीं आएगी। अब ये व्यायाम करें, होंठों का भी व्यायाम करें। अब आंखों का व्यायाम करें। आपका ब्रेन भी फ्रेश रहेगा, आपके कान सुनने की ताकत भी ठीक रहेगी, उनको पूरा व्यायाम मिला। अब आंखों का व्यायाम कैसे करें? पूरी ताकत से आंखों को खोलें, पूरी शक्ति लगाएं। आंखों को व्यायाम नहीं मिल पाता है, कपोलों को व्यायाम नहीं मिल पाता है, पूरी ताकत लगाएं। अब बाएं ले जाएं, दाहिने ले जाएं, ऊपर ले जाएं, नीचे ले जाएं। अगर आपको फुर्सत नहीं है तो ये लेटकर सोने के टाइम भी कर सकते हैं। मैंने कल आपको एक हल्का व्यायाम बताया था, शरीर को भी ठीक रखना है। इस तरह से जब आप ये व्यायाम 10 मिनट रोज करेंगे, आंखें अपनी लाइन पर आ जाएगी। मैं ये व्यायाम हमेशा करता हूं। आपको राय दूंगा, आप चश्मे से बचें। अब डॉक्टर तो बेचारा क्या करेगा, वो आपको जब कुछ नजर नहीं आ रहा है तो कहते ना, अंधे को लाठी का सहारा, तो आपको वो लाठी का सहारा दिया। पर इससे क्या हुआ? इससे एक बहुत बड़ा नुकसान है। मैं ये मानता हूं, डॉक्टर लोग मेरी इस बात की आलोचना करेंगे, ये बेवकूफ है बहुत, जो कह रहा है कि चश्मा लगाना ठीक। अरे जब टांग टूट गई तो वाकर तो लेना पड़ेगा। जब आप इस स्थिति में हुए, डॉक्टर तब आपको तो एडवाइस करेगा ही कि आप भाई चश्मा लगाएं, उसके पास कोई हल नहीं है। पर आप उस पॉइंट पर नहीं पहुंचे। आपको मैं यकीनी तौर पर बताता हूं, कहें तो मैं उस डॉक्टर साहब को भी सामने बिठाकर बोलूंगा। मेरी दोनों आंखें ऑपरेट हुई थी, एक नहीं, धुंधला दिखने लगा था थोड़ा। तब मैंने जब आई ऑपरेट कराया, उन्होंने मुझे कहा चश्मा लगाना पड़ेगा। मैंने मुस्कुराकर डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब आप चश्मा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, पर मैं नहीं लगाऊंगा। दरअसल एक आंख से नजदीक की रोशनी कम हुई थी,
दूसरी आंख से दूर की रोशनी कम हुई थी, ये समस्या हो गई थी। लेकिन इस व्यायाम के माध्यम से ये ठीक हो गई। मेरा दावा है, जिस इंसान के मुख से भयंकर बदबू आती है, 7 दिन नीम का दातुन करे, बदबू खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से आप व्यायाम ये अवश्य करें। आइए मैं पॉइंट पर आता हूं। इससे बड़ा लाभ है। उस शिष्य ने मुझसे प्रश्न किया, कबीर साहब ने, वो कुछ धन नहीं देते थे, धर्मदास जी ने उनको जब 56 लाख रुपए दिए, 56 करोड़, बोला मैं क्या करना है, ये तुम ऐसा करो, लोगों में बांट दो, गरीबों में भंडारे करो, बांट दो। तो साहब की तो ये शिक्षा थी, साहब जी आप, यानी वो मुझे अपेक्ष कर रहा था, वो ये कह रहा था कि आप में पैसे की चाह है, आप लालची हैं। जब गुरु में दोष दिखेगा तो शिष्य की भक्ति पर असर पड़ता है। मैंने कहा, पहले मैंने उसकी आंखों में देखा, आंखों में पढ़ने के बाद ये लगा कि इस पर वो कई चिंतन करता रहा है, इसके अंदर एक गलत धारणा बैठ गई है कि मैं लालची हूं, पैसे का ज्यादा वो भाव रखता हूं। और ये धारणा जब शिष्य हृदय गुरु मलिन मुक्त आई, तब शिष्य के हृदय में अंधकार हो जाता है। वो दोहा मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है, साहब का हजारों दोहे मुझे याद है, कई हजार। उसमें साहब कह रहा है कि जब शिष्य के अंदर गुरु के लिए नेगेटिव सोच आ जाती है तो उसकी भक्ति पूरी दूषित हो जाती है। इस पर एक शब्द है ग्रंथ साहब में, गो जो माता हो यारणी, पुत्र ताहे न विचारे। वह बोले नहीं। अब यहां कह रहे हैं, अगर माँ यारणी, यारणी का मतलब वत्सलन है, बेटे का कर्तव्य नहीं है बोले। हम कैसा कठिन बोल रहे हैं। जय गुरु स्वांग व्रते शिष्य सितक न हारे। अगर शिष्य गुरु स्वांग भी कर रहा है तो शिष्य सिदक न हारे, संयम न खोए। लेकिन ये बात थोड़ी कठिन मुश्किल सी है। मैंने जब उसकी आंखों में देखा तो मैंने पाया इस आदमी के हृदय में ये भाव स्थान कर गया है। इसकी नजर में, इसके हृदय में गुरुत्व का भाव कमजोर हो चुका है, क्योंकि वो उसके अंदर एक नेगेटिविटी आ गई है। मैंने कहा चलो इसका मैं ये भ्रम दूर करूं। मैंने कहा संत 2 प्रकार के होते हैं, मठाधीश, वो मठ भी बनाते हैं, और एक रमता। कबीर साहब ने एक भी आश्रम नहीं बनाया था, नहीं बनाया, विचरण करते रहते थे। बड़ा अच्छा है, जब आश्रम नहीं बनाया तो झंझट ज्यादा नहीं थे। चार पेड़ एक बाछी, साधु के गले की फांसी। जब स्थान बनाता है महात्मा तो रहता है गांव में या किसी स्थान पर, तो राग द्वेष बढ़ते हैं, मुकदमे बढ़ते हैं। 220 आश्रम है, 70 तो मुकदमे लड़ने पड़ रहे। एक भाई जमीन खरीद बेच देता है, मुझे रजिस्ट्री कराता है, बाद में दूसरा भाई उठता है कि इसमें तो मेरा भी हिस्सा था जी, जमीन पर रजिस्ट्री कर दो। ठीक। मैंने बोला
उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया, कभी नहीं बनाया। उन्हें पैसे की कोई जरूरत नहीं थी। वो रमता संत थे, पर उसमें एक मुश्किल थी। अगर कोई गुरु का दर्शन करना चाहे तो उसका पसीना निकल जाता था। कबीर साहब कहीं गुजरात में होते थे, आप देखो, कभी उड़ीसा में होते थे, कभी कहाँ होते थे, तो ग्रस्त आदमी अपने बाल बच्चों के साथ गुरु का दर्शन नहीं कर पाता था। मैंने स्थान बनाए। क्यों बनाए? पहले मेरे स्थान नहीं थे। अब मैंने आश्रम क्यों बनाए ये बताना चाहता हूं। ये मैंने उल्लेख पहले भी किया है। मैं लुधियाना में यूनाइटेड साइकिल के भवन में सत्संग करता। वो अच्छे हैं, मुझे कोऑपरेट भी करते थे, लेकिन फीस तो कुछ लेते ही थे और पाबंदियां थी। वहां संगत बढ़ी। मुझे लोगों ने कहा, गुरुजी यहां दूर दूर से भी लोग आना चाहते हैं, लेकिन रहने की व्यवस्था नहीं है, और सडनली आकर के वो इनकन्वीनियंस फील करते हैं। आश्रम बनाओ। मैंने जैसे तैसे करके आश्रम बनाया। आश्रम बनाना कोई मामूली काम नहीं है। उससे लाभ हुआ, बहुत लाभ हुआ। ऐसे ही बंबई में मैं भाटिया हॉल, मैरिज हॉल में सत्संग करता था। लिमिटेशन थी। वो मुझे कहता था दरिया भी यहां से लोगे। हॉल का किराया अलग लेता था। दरियों के 4-5 हजार रुपये किराया ले लेते थे। वो तो खैर व्यावसायिक लोग हैं। साउंड सिस्टम भी हमारा लेना है, उसका पैसा अलग चार्ज करते थे। सब मिलाकर बहुत महंगा पड़ता था। उसमें काफी पैसा देना पड़ता था। इस तरह अहमदाबाद में भी मैं एक मंदिर में सत्संग करता हूं, काफी पैसा देना पड़ता। तो मैं मुंबई में भी आश्रम बनाया। एक कहावत है, किराए का घर, थूकने का भी डर। मैंने उसको फिर एक बात समझाई। मेरा मुख्य आश्रम तो गोंडा है, अयोध्या के पास में हवेलिया। वो मेरा गुरुस्थान भी है। मेरा मुख्य स्थान रांजड़ी नहीं है, पर रांजड़ी में मैं अधिक रहने लगा। सच ये बात है कि मैं रमता हुआ हूं। मेरा कोई भी स्थान नहीं है। भारत में 2 आश्रम है। हम कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को में भी रजिस्टर्ड है, वहां भी जाता हूँ। ब्रिटेन में भी, यूरोप में भी, कई शहरों में मैं रमता हूँ वास्तव में। आश्रम क्यों बनाए? सुन, इससे लाभ है, हानि भी है। अब दूर दूर से लोग आते हैं गुरु दर्शन के लिए। साहब ने अपनी वाणी में खुद कहा, गुरु का दर्शन कीजिए, दिन में सही कई कई बार आसूया का मेह जम करे बहुत उपकार। तो क्या था, मैं यहीं की बात बताता हूं। मैंने एक कुटिया बना दी यहां, पहली कुटिया यहां बनाई। मेरे गुरुदेव के दो आश्रम थे सर, हवेलिया और पहाड़पुर। आश्रम तो एक ही था गुरुदेव का, हवेलिया चंदापुर गोंडा में। वहां कुछ अराजक तत्वों ने जमीन हड़पने की कोशिश की। गुरुजी व्यथित हुए, कहा छोड़ो इस जगह को, और जगह चलते हैं। मैं कहा गुरुदेव ऐसे अताताई हर जगह मिल जाएंगे आपको, इनसे मुझे मुकाबला करने दो। तो वहां चिमटा हमने हटाया नहीं था। अब जब मैंने यहाँ स्थान बनाया, मैं फौज में था तभी भी सत्संग करने आता था। एक घर में करता था, शिवदास जी के घर में।
वो बेचारा बाल बच्चे वाला, 6-7 बच्चे थे, बहुत समर्पित था। धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, मुश्किल आई। उसके बाद कुल 3.5 कनाल जमीन थी, वो पूरी मुझे दी। बोला गुरुजी वहाँ आश्रम बनाओ, यहाँ लोग तरह तरह की बात करते हैं, कहते हैं जो चढ़ावा आता है पूरा ये खा जाता है, ऐसा। और वो बड़ा त्यागी आदमी। मैं कहा ठीक है। तो क्या हुआ, मैं उसको समझाया, मैं एक कुल्ली बनाई। 1985 की बात है, 2700 रुपये में मेरा वो रहने का स्थान बना। फिर एक छोटा सा भोजनालय बनाया। अब पुरुष और माताएं, मैंने उस टाइम पर जंगल में जाते थे शौच आदि के लिए। कुछ माताओं बहनों ने मुझे अपेक्ष किया, कहा कि गुरुजी कुछ छेड़ाछाड़ी करने वाले लोग होते हैं बाहर। अब मुझे यहाँ शौचालय बनाने पड़े, स्नान, लोग बाहर नहाती थी माताएं बहनें। अब मुझे यहाँ पर न चाहते हुए भी बाथरूम बनाने पड़े। धीरे धीरे संगत बढ़ती गई। मैं रांझड़ी का ही उदाहरण देता हूँ। अब रांझड़ी आश्रम में 1 लाख लोगों के रहने की जगह है। क्योंकि ये अभी मैं यहां से उठ के जाऊंगा, कभी आप देखते हैं मैं काला हो जाता हूं, कभी आप देखते हैं मैं गोरा हो जाता हूं, कभी आप देखते हैं मैं कमजोर हो जाता हूं, कभी आप देखते हैं मैं तंदुरुस्त होता हूं। क्या मैं कोई फिल्मकार हूं क्या कि बूढ़ा और जवान का रूप धारण करता हूं? नहीं। जब बॉडी पर ओवरलोड आता है, अब मैं यहां से धूप में जाकर काम कराऊंगा, ये लाइव प्रोग्राम देने के बाद रात के 11 बजे तक काम चलता है, फिर नहीं तो काम नहीं चलता। यहां पर 1 लाख लोगों के रुकने की व्यवस्था है। अब ये गांव में आश्रम है। उस समय हमारे पास पैसे नहीं थे। जम्मू शहर से अगर कोई नया आदमी आ जाए तो उसको 3 गाड़ियां बदलनी पड़ती स्टेशन से। मैंने उनको सुविधा दी। मैंने उस लड़के को समझाया, कहीं से भी जो आए। ऐसा क्यों होता है, जम्मू शहर से अगर आना चाहे रांझड़ी, पहले विक्रम चौक पहुंचता है, ऑटो करता है, ऑटो वाला पैसे ले लेता है, विक्रम चौक से फिर गाड़ी करता है और आकर के राया मोड़ गाड़ी नहीं रुकती है। अभी वो बड़ी मुश्किल से हमने स्टॉप करवाया, नॉन स्टॉप गाड़ी का। फिर वो या तो बीजेपुर उतरता था या बाड़ी ब्रह्मणा, फिर उधर से कोई बेटा रोड करता था, फिर राया मोड़ आता था, राया मोड़ से फिर गाड़ी चेंज करके यहाँ आता था, उसको 4 घंटे लगते थे। जबकि यहां से रेलवे स्टेशन की दूरी मात्र 22 किलोमीटर है। पर उस आदमी को बेचारा बाल बच्चे के साथ आता, गर्मी धूप में। मेरे पास अभी 85 गाड़ियां हैं, बसें हैं, ट्रक्स है, छोटी गाड़ियां हैं। ये किस लिए रखी, मैं बिजनेस कर रहा हूं क्या? नहीं, उनको वहां पहुंचाता हूं और ले आता हूं, सिर्फ फोन करते हैं। एक सुविधा दी। जब 1 लाख लोग रहने के लिए चाहिए तो अभी मैंने क्या किया, मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं आपसे। 1000 खटिया बनाई अभी मैंने, 35 लाख रुपए की। गद्दे मंगाए, बाकी चीज मंगाई। कुछ बूढ़े कहते थे नीचे लेटने में, जमीन में चुभता है, मैंने उनको सुविधा देना प्रारंभ किया। तो आप सोचें, मैंने उसको भी कहा। वो लड़का आया था, संभवतः हरियाणा से था या दिल्ली से था, उस पर मैं फिर बहुत नाराज भी हुआ था। इसलिए नाराज नहीं हुआ, प्रश्न पूछा। मैंने जब उसको प्रति उत्तर दिया तब भी उसकी धारणा वही बनी रही, इसलिए थोड़ा नाराज गया। सुनिए, तो उनको ये सोच, अब जब 1 लाख आदमी, हाँ यहां 1 लाख आदमी आते हैं, आपको सत्य बता रहा हूं। महीने में 4 जो प्रोग्राम होते हैं साल में, उसमें बहुत लोग आते हैं। पहला कबीर जयंती पर, अब लॉकडाउन के समय भी बहुत लोग आ गए, मना करने पर भी आ गए, कबीर जयंती के अवसर पर। दूसरा मेरा जन्मदिन 18 अप्रैल, तो लोग गुरु के जन्मदिन पर अधिक आते हैं। देश के कोने कोने से, विदेशों से भी आ जाते हैं। अब जो यहां आते हैं, यहां कोई होटल नहीं है, ये इंटीरियर एरिया है।
उनको भोजन देना पड़ता है। आप आकर देखोगे, एक एसपी साहब आए तो हैरान हो गए थे। मुझे कहा आप कितने लोगों को भोजन दे सकते हैं? मैंने कहा 1 लाख लोगों को मैं रोज भोजन दे सकता हूं प्रभु की कृपा से। अब वो साल में 4 बार 1 लाख लोग आते हैं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। और तीसरा आते हैं गुरु पूर्णिमा को, बहुत लोग आते हैं। व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, उसमें बहुत लोग आते हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साथ संगत तर जाएगा, धर्मराय जब लेखा मांगे की मुख लेके जाएगा। मैं अपनी संगत को सबसे पहले मैं खुद हाथ जोड़ करके साहेब बंदगी बोलता हूं। वो तो बाद में करते हैं, मैं पहले बंदगी करता हूं। इस तरह ये साधु है, जो अपने को साधता है वो साधु है। उनकी फिर उनके बच्चे आते हैं। मुझे डेयरी फार्म बनाना पड़ा यहाँ। कुछ माई आती थी दूर से, कहती थी बच्चा रो रहा है गुरुजी दूध चाहिए। अब ये तो नहीं कह सकता हूँ जिनके पास बच्चे हैं वो मत आओ, वो तो बच्चे हैं, सबके पास है 99% लोगों। उसकी व्यवस्था करनी पड़ी, मैकेनिक रखने पड़े, 5-6 लाख रुपए महीने में वेतन लोगों को देना पड़ता है। मिस्त्री लोग, फिर इमारतें बनाई। मैंने कहा दुनिया के लोगों में, उसको मैंने समझाया। फिर मुझे एक आदमी ने एक और सवाल किया, देखो कितना मीठा और एक मीठा तीखा सवाल था। बोला गुरुजी लग रहा है आप भी माया में फंस गए हैं। मैंने कहा कैसे? बोला जैसे हम अपने घरों में खेती बाड़ी करते हैं, आप साग सब्जियां भी पैदा कर रहे हैं। एक खास आदमी मेरा ये बात बोल रहा है, मेरा सेक्रेटरी मिस्टर रतन सिंह। उसका भाव ये था, लेकिन बड़ा मुस्कुराकर बोला, विद्वान था। बोला गुरुजी आटा भोजन साजन बाकी लोगों का, मुझे यूं लगता है कि आप हमसे भी ज्यादा उलझ गए हैं माया में। मैंने कहा रतन सिंह बात सुनो, तुम्हारा ग्रस्त है, बाल बच्चों को देखते हैं, ठीक है, आप ये सब काम, तुम्हारे और मेरे कर्म में बहुत बड़ा अंतर है। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं माया है 2 भांत की, जो कर जाने कोय, एक मिलावे पीव से एक नरक ले जाए। मैंने कहा अंतर है, तुम्हारे सभी काम मोहवश है, ममता के कारण है। मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा घर मेरी पत्नी, मेरा कार्य परमार्थ का है, आगंतुक सत्संगियों की सेवा और उनको व्यवस्था देना। इसलिए मेरे और तुम्हारे कार्य में बहुत बड़ा अंतर है। जो तुम कार्य कर रहे हो तुम्हारे लिए बंधन कारक है, और जो मैं कार्य कर रहा हूं ये मेरे लिए परमार्थ और उपासना के समान है। तो मैंने उस भक्त को पहले ये बात समझाई। अब आप सोचें, यहां से बीजेपुर 6 किलोमीटर है, यहां से बाड़ी ब्राह्मणा 10 किलोमीटर है। अगर कोई भोजन खाना होगा तो बाड़ी ब्राह्मणा जाने के लिए 2 गाड़ी बदलने हैं, बीजेपुर जाने के लिए 2 गाड़ी बदलने हैं, एक राया मोड़ तक, फिर आगे। वो पूरा अपना कुड़मा लेकर के जो महाराष्ट्र से आया वो कहां जाएगा? वो तो बोर हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। और मैं चाहता हूं लोग आए। क्यों आए? बिन सत्संग कुमत नहीं छूटी। तो बंधुओं, ऐसे ऐसे प्रश्न मेरे पास काफी आते हैं, मुझे उसका निराकरण करना पड़ता है। इस तरह आश्रम की एक, और हर चीज में सतर्कता रखनी पड़ती है, पूरा ध्यान रखना पड़ता है, सुपरविजन रखनी पड़ती है, अपनी पूरी ऊर्जा लगानी पड़ती है। इस सब को मैं एक योग मानता हूं, बंधन नहीं मानता हूं।
अगर मैं इससे उबा होता तो हर महीने 5,000 लोगों को दीक्षा क्यों देता? मैं तो बंद कर देना। मैं नहीं उबा हूं। मेरा एक लक्ष्य है कि मैं कितने लोगों को सत्य मार्ग की तरफ अग्रसर कर सकता हूं। बाकी रहा सवाल, उसको मैं कहा तुम्हें नहीं दिख रहा है मेरी सादगी, मेरा खान पान, मैं अपने शरीर पर एक पैसा भी इस पब्लिक का नहीं इस्तेमाल करता हूँ, गोमांस की तरह मानता हूँ अपने लिए, अपनी पेंशन से रोटी खा रहा हूँ। तुम्हारे को आंखों में विकार हो गया लड़के, तू खुद देख ले, तुम्हें कहाँ लालच दिख रही है मुझ में, तुम खुद विचार करो। तो माया है दो भांत की, जो कर जाने कोय, एक मिलावे पीप से एक नरक ले जाए। तो इस तरह इसमें एक सुविधा है। सब मेरे जन्मदिन पर आप आते हैं, यहाँ सब पूर्णिमा को आप आते हैं, उनको भोजन प्रोवाइड करता हूँ। अब उनको नहाने के लिए जल चाहिए नहीं चाहिए, गर्मी में सोने के लिए बिस्तर चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके घर में 2 मेहमान आते हैं, आपकी हालत खराब हो जाती है। और यहाँ रोज 500 आदमी का तो भोजन बनाना पड़ता है। ये एक बेहतरीन सेवा का आयाम है। इसलिए मैंने एक जगह लिख रखा है, कई जगह, साधना से सेवा उत्तम है। मैं इसको गुरु सेवा और प्रभु सेवा के रूप में ले रहा हूं। मैं थकता नहीं हूं। क्या होता है, कभी कभी चेहरा बहुत मुरझाया हुआ मिलेगा। आप नहीं देखते हैं, जब अपनी ऊर्जा से ज्यादा काम करोगे तो आप हताश हो जाते हैं। पर मैं अंदर से मजबूत हूं बहुत। फिजिकल चाहे हो सकता है अभी ढलान की तरफ, शरीरों की नेचुरल है, शरीर की नेचर है, चौथापन होता है ये। तो इस तरह से साहब का ये शब्द है, कहत कबीर सुनो भाई साधु, साथ संगत तर जाएगा। इससे क्या हुआ, मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। एक बार यूक्रेन से 30-35 लोग आए। आपको मैं सही बोल रहा हूं, यहाँ 1 लाख लोगों की रहने की व्यवस्था है। अभी मैं बहुत बड़ा भवन बनाया, अभी उसमें 5,000 आदमी, 5,000 लोग रह सकते हैं। एक उसके साथ अभी फिर और शुरू कर दिया हूं, एक और शुरू कर दिया हूं। क्यों? कोई होटल है? बिल्कुल नहीं। मुझसे और इतनी रजाइयां देता हूं, सर्दी में भी लोग आते हैं, गर्मी में भी लोग आते हैं। तो मुझे कुछ लोग फिर ऐसे लापरवाह आते हैं आश्रम में, जब जाते हैं ना तो रजाई वहीं छोड़ देते हैं, कमरा खराब करके, वहाँ बोतल पड़ी हुई है, कुछ तो बच्चों का जो लेटरिन है वो करके। मैं उनको एक ताड़ना देता हूँ कि जिम्मेदारी समझो। उसकी फिर साफ सफाई कराना, सब चीज़ कराना, उनको बिस्तर देना, उनके रहने की व्यवस्था करना, ये साधारण काम नहीं है। आपके घर में 2 मेहमान आते हैं, आपकी हालत खराब हो जाती है। तो इस पर भी मैंने एक नियम बना कर रखा, चंदा नहीं करना है, मांगना नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस कोविड-19 की महामारी के कारण गवर्नमेंट भी बहुत परेशान हो गई और लेबर तबका बहुत परेशान हुआ। मैं बड़ाई के लिए बात नहीं बोल रहा हूं, यथार्थ है वो बोल रहा हूं। मुझे कहा गया कि महाराज इस गंभीर स्थिति में हमें आपका सहयोग चाहिए। मैंने कहा कहिए क्या चाहिए? बोला आप हमें ये जो गरीब लोग हैं इनको बना हुआ भोजन दें। मैंने कहा कितने लोग? बोला करीब 2000 लोग हैं। मैं कहा दे दूंगा, घमंड से नहीं बोल रहा। धीरे धीरे ये संख्या बढ़ती गई। फिर मुझे जब डीसी कठुआ को यह पता चला कि इस तरह साहेबंदगी वाले इस कोविड-19 की महामारी में गरीबों की मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे संदेश भेजा कि महाराज यहाँ लखनपुर में हम लोगों को रोक रहे हैं, कुछ को क्वारंटीन कर रहे हैं, तो यहाँ इनको भोजन देना है, आप इनको पका हुआ भोजन दें। आपको सत्य बता रहा हूँ, उनको भोजन देते थे। अखनूर में भी कई जगह हम भोजन दिए। सब मिलाकर अब वजह क्या थी? गवर्नमेंट नहीं कर सकती थी ये काम। गवर्नमेंट के पास पैसा है, संसाधन है, कभी नहीं कर सकती थी। क्योंकि उसके पास भांडे कहां से आएंगे, बनाने वाले कहां से आएंगे, बांटने वाले समर्पित लोग कहां से आएंगे? बस वो 2-4 पुड़िया बनाकर फेंक दिया जाएगा,
लेकिन अच्छा भोजन, न्यूट्रिशनल भोजन हमारी संस्था ने 10 महीने लोगों को खिलाया। और ये सिलसिला कब शुरू हो जाता था? सुबह 4 बजे से लेकर के रात्रि के 11 बजे तक। हमें फिर कोविड वॉरियर, मैंने कहा मुझे कोविड वॉरियर का कोई तगमा नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें जो करना है वो करना है, ठीक है। अपने यश के लिए अगर आदमी काम करता है तो फिर उसका आधा हिस्सा वहीं कट जाता है। तो बंधुओं, इसलिए अगर आप शास्त्रों को उठाकर देखें तो एक बात सामने आ जाती है, बहुत बड़ा इस सेवा का महात्म। मैंने यहाँ मेंटेनेंस रखी क्या, और यही जब अमरनाथ एजिटेशन हुई थी उस समय भी हमने करीब 9 लाख खुराकें बांटी थी 2 महीने में। वो भी अस्पतालों में लंगर लगाए, सब लगाए। उनको पता है इनके पास बहुत संसाधन है। जब 1 लाख लोग आ रहे हैं तो उनके बर्तन भी तो होंगे। फिर आर्मी वाले मेरे पास आए, बेड मांगे, मैंने बेड भी दिए, 300 बेड। अब बाजार में बिस्तर ही नहीं मिल रहे थे, खटिया नहीं मिल रही थी। मैंने कहा, वो बोला पैसा देंगे, मैं बोला पैसा नहीं लूंगा, ले जाओ। उसके बाद जब थोड़ी रिलेक्शन हुई, मुझे कहा बेड वापस देना है। मैंने कहा वापस लेना नहीं है। उन्होंने कहा नहीं महाराज वापस लेना है, तो यहाँ छोड़ के गए। फिर मुझे कुछ लोगों ने कहा कि हमें आपका आश्रम चाहिए क्वारंटीन करने के लिए लोगों को। हमने कहा ले लो। वो हमारे पास क्यों आए, बाकी आश्रमों में क्यों नहीं गए? इसलिए हमारे आश्रम में शौचालय की पूरी सुविधा है, भोजन की पूरी सुविधा है, बाकी सब चीज़ की सुविधा है। बाकी यहाँ बस जमीन घेरी हुई है, एक टॉयलेट बनाया हुआ है, बस जाओ अपने घर रोटी खाओ। यहाँ आगंतुक लोगों की हम पूरी सेवा करते हैं। तो भाव ये है, सुसेवा बस साहिबा। अब यहाँ साहब कह रहे हैं यहाँ तो कुछ कर नहीं करे, यहाँ गुरपार उतारनहार दोनों में एको नहीं तो 55 में मोह लबा। मुझे मेरे गुरुदेव ने एक बात बोली थी, मधु, आपात स्थिति में शिष्य की सेवा करनी पड़े तो भी करना। जब वो अक्षम हो जाए और कोई साधन नहीं हो, अगर उसको शौच आदि के लिए ले जाना पड़े तो खुद ले जाना। क्या बात है, हम सेवक हैं। स्वामी होना सोहरा, दोहरा होना दास। तो आइए, मैं ये कह रहा था, बस ये ध्यान उस तरफ लगा रहे। जो सुख पाया नाम भजन में, सोने ला अमीर में, ये चलते फिरते भी स्मरण कर। हमने एक चीज मेंटेनेंस रखी, मांगा नहीं, कभी नहीं मांगा और किसी को प्रोत्साहित नहीं किया। 3 तरह का दान मना किया था मेरे गुरुदेव ने। मानस भिक्षा नहीं लेना, हम सन्यासी हैं। और दूसरी है मानस भिक्षा, क्या मन से चाहना। दूसरा क्या बोला, राजस भिक्षा नहीं लेना। राजस भिक्षा क्या है, लोगों को बताना हम लोगों को भोजन दे रहे हैं, हमें पैसे दो, हमने गौशाला खोली है, हमें पैसे दो, हम ये स्थान बना रहे हैं, हमें पैसे दो। हमारे पंथ में हम चंदे को एक भ्रष्टाचार के रूप में मानते हैं, इसलिए कोई भी चंदा नहीं है। तीसरा होता है तामस भिक्षा, वो भ्रमित करके, बहला फुसला करके किसी का धन ले लेना, ये तीनों वर्जित हैं हमारे यहाँ। फिर चौथा क्या है, आकाश प्रति खुद आ जाए। आप दिया वो दूध बराबर, मांग लिया वो पानी, उसको खून बराबर समझो जिसमें है शैतानी। मेरी अपनी जीवन शैली, अपनी क्या सफाई दूँ, बहुत ढीले कपड़े पहनता हूँ ताकि फटे नहीं, बड़ा गरीब हूँ, अभी भी गरीबी में जीता हूँ। मैं अपना जूता दिखाऊंगा, जूता दिखाना नहीं चाहिए, फटा है। मेरे पास तो इतना धन है, मैं तो हेलीकॉप्टर में भी चल सकता हूँ, नहीं, दूर दराज में मैं टूटी फूटी गाड़ियों में भी चला जाता हूँ। एक सन्यासी सुख नहीं ढूंढता है दुनिया में। आपको भी ये कहूँगा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, रुई लपेटी आ गए। दुनिया के किसी भी पदार्थ से सुख ढूंढना मत, ये सब रुई लपेटी आ गए। बस सुमरण में अपना ध्यान लगाना, जाकी सूरत लाग रहे जयमा, कहे कबीर पहुँचाऊँ तैमा। 4 दिन की जिंदगी है, ऐसे ही आदमी जन्म तेरा बातन बीत गए हो, तूने कबो न नाम जपा। मैं क्षमा चाहूँगा, आज मैंने आपका 15 मिनट ज़्यादा लिया, 55 मिनट हो गए मुझे बोलते साहेब।